सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक BNF। तो यार इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्राइक प्राइसेस। वैसे तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था स्ट्राइक प्राइस पे, उसमें हमने कॉल साइड डिस्कस करी थी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पुट साइड। वैसे तो कॉल साइड से ही आइडिया लग गया था अबाउट पुट साइड, बट मैंने सोचा यार एक बार एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। तो यार एज यूजुअल वी विल बी स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल। तो यार सपोज करो जो निफ्टी है ना, अभी निफ्टी का लेवल इज सपोज 25,000। अभी निफ्टी 25,000 है और एक बंदा जिसको ये लगता है कि मार्केट 25,000 से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, उसने क्या करा, उसने ना 25,000 का पुट बाय कर लिया। एंड पुट क्या होता है? पुट इज बेसिकली नथिंग, इट्स जस्ट डाउन साइड लॉटरी। कौन सी लॉटरी? डाउन साइड लॉटरी। मतलब कि जैसे जैसे मार्केट 25,000 से नीचे जाता रहेगा ना, उससे डिफरेंस मिलता रहेगा। चाहे 25,000 का मार्केट 20,000 चला जाए, हाइपोथेटिकली उसे 5,000 मिलेगा। 25,000 का मार्केट अगर 24,500 गया तो उसे 500 मिलेगा। 25 से जितना नीचे उसको डिफरेंस मिलेगा। अब तो उसने 25,000 का पुट बाय कर लिया। तो अब ये देखो कि सपोज अगर कोई और आया, उसको लगता था यार मार्केट ना 24,900 से नीचे जाएगा अच्छा खासा, तो उसने 24,900 का पुट बाय कर लिया। उसके अलावा एक बंदा और आया, उसको लगता था मार्केट 24,930 से नीचे जाएगा, तो उसने 930 का पुट बाय कर लिया। यही अगर एक बंदा आया, उसने 24,870 का पुट बाय कर लिया, क्योंकि उसको लगता था 24,870 से नीचे जाएगा। अब वो पुट बाय कब कर पाएंगे? जब सामने से कोई सेल करने को अवेलेबल होगा, तभी वो बाय कर पाएंगे ना। तो अब हर किसी का अलग व्यू। अब किसी को लग रहा है 25,000 से नीचे जाएगा, किसी को 24,900, किसी को 24,930, किसी को 870। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा क्या होता है, लिक्विडिटी का इश्यू आता है। किसका इश्यू आता है? लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी बोले तो बायर और सेलर आपस में इजीली नहीं मिल पाते। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया कि यार अलग अलग, तुम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं पुट बाय कर सकते। 50-50 के गैप पे पुट अवेलेबल होंगे। सपोज 25,000 का पुट अवेलेबल है और तुम्हारे पास 24,950 का, देन 24,900, देन 24,850 एंड सो ऑन। अब इससे क्या हुआ, जिसको लगता था ना मार्केट 25,000, 24,970, 980, 990, वो सारे आ जाएंगे 25,000 वाली स्ट्राइक, 25,000 वाली पुट में ट्रेड करने इसमें। और जिनको ये लग रहा था कि मार्केट 24,920, 30, 10, 40, वो सब आ जाएंगे यहाँ। और जिसको मार्केट का लग रहा था 850, 60, 70, वो 850 वाले में आ जाएंगे। 900 वाले में भी आ सकते हैं, दैट्स देयर विश। कौन सा सबसे सही रहता है उसकी बात नहीं हो रही, अभी हम सिर्फ स्ट्राइक प्राइस होता क्या है वो देख रहे हैं। तो क्या किया कि 50-50 के गैप में अवेलेबल कर दिए पुट ऑप्शंस। तो ये जो तुम्हें अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं ना अवेलेबल, अलग अलग पुट ऑप्शंस, 25,000 का, 24,950 का, इसी को हम बेसिकली स्ट्राइक प्राइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, काफ़ी नहीं एक्चुअली, मुझे कुछ DMs आए थे। वो कहते हैं यार आपका ना थोड़ा सा स्पीड लाइक काफ़ी स्लो है पढ़ाने की। तो यार स्पीड मैं आई एम सॉरी नहीं इंक्रीज करूँगा, क्योंकि मेरी जो प्रेफरेंस है, मैं इस वे से पढ़ा रहा हूँ कि अगर एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको भी समझ में आ जाए। तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो अब ये पता लग गया कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो, जस्ट सेकेंड, कि निफ्टी पुट बाय 24,500 एट द रेट से 200। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्लियर कट सा मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे निफ्टी 24,500 से नीचे जाता रहेगा ना, मुझे डिफरेंस मिलेगा। चाहे 24,500 का मार्केट 23,500 या 23 चला जाए, अगर 23,500 गया मुझे 1,000 मिलेगा, 23 गया तो 1,500 मिलेगा। बदले में मैंने कितना दिया है? 200 रुपया। बेसिकली डाउन साइड लॉटरी का एक भाव देना पड़ा मुझे। और पुट क्या है? डाउन साइड लॉटरी। मैंने क्या करा है? बाय करा है। किस स्क्रिप्ट पे, किस स्टॉक पे? इंडेक्स मैंने निफ्टी पे करा है। आप रिलायंस की पुट, HDFC की,
स्टॉक्स की, इंडेक्स की, किसी की भी पुट बाय कर सकते हो जिस पे आपको लगता है कि वो चीज़ नीचे जा सकती है। तो यार अब अपन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ पूरा अटेंशन यहाँ देना। सपोज करो कि मार्केट अभी कितना है, 25,000, मार्केट का सीएमपी, सीएमपी बोले तो करंट मार्केट प्राइस, और ये मेरे पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हैं। और अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, पुट साइड। लास्ट वीडियो में हमने कॉल साइड डिस्कस किया था। तो सपोज करो कि एक बंदा आया, उसने 25,000 की ना पुट बाय कर ली, यानी कि उसने क्या कहा कि मुझे ना 25,000 की डाउन साइड लॉटरी दे दो, जैसे ही मार्केट 25,000 से जितना भी नीचे जाएगा ना मुझे डिफरेंस चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद एक बंदा आया, उसने कहा कि मुझे 25,050 की पुट बाय करनी है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि मार्केट जितना 25,050 से नीचे जाएगा ना मुझे डिफरेंस मिलता रहना चाहिए। बट यार अगर हम ध्यान दें तो मार्केट तो ऑलरेडी 25,050 से 50 पॉइंट नीचे है ना। अभी हमने क्या डिस्कस करा कि मार्केट कितना है, 25,000। तो ये बंदा उस चीज पे बेट ले रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है, और ये कह रहे हैं आगे भी वही होगा। एंड इसके बाद एक बंदा आया, उसने 25,100 का पुट बाय करा। ये कह रहा है कि मार्केट 25,100 से जितना नीचे जाएगा ना मुझे डिफरेंस चाहिए। यार मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे है ना 25,000 से। तो ये बंदा भी उसी चीज पे बेट ले रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है, और ये कह रहा है आगे भी मार्केट 25,100 से नीचे ही रहेगा। ठीक है। और ये कह रहा है 25,100 से नीचे तो रहेगा ही रहेगा, और ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे अपन उस चीज पे बेट ले रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर अपन नीचे ध्यान दें, एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं 24,950 का पुट बाय करूंगा। वो कह रहे हैं कि मार्केट जितना 24,950 से नीचे जाएगा ना मुझे डिफरेंस चाहिए। बट मार्केट अभी कितना है, 25,000। यहाँ पे देखो मार्केट अभी है 25,000। अभी मार्केट 24,950 से नीचे गया तो नहीं ना। ये बंदा उस चीज पे बेट ले रहा है जो अभी हुआ ही नहीं। ये कह रहे हैं आगे होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई कहता है कि मुझे 24,900 का पुट बाय करना है, वो कह रहे हैं कि मार्केट 24,900 से जितना नीचे होगा मुझे डिफरेंस चाहिए। बट मार्केट अभी 100 पॉइंट ऑलरेडी उससे अगेंस्ट है। ये भी उस चीज पे बेट ले रहा है जो अभी हुआ ही नहीं। तो किस चीज पे बेट लेना सही रहता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज देखो। अब अगर कोई बंदा उस चीज पे बेट लेता है ना जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अगर कोई बंदा इन जगहों पे पुट बाय कर रहा है, यानी कि 25,000 से ऊपर की पुट्स को बाय करना सोच रहा है, बाय करने की सोच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इन द मनी में ट्रेड करना चाह रहा है। आईटीएम, आईटीएम बोले तो इन द मनी। इन द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी हमारे फेवर में है। 25,000 से ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस पुट के लिए इन द मनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उन लेवल के फेवर में है। हाँ ये अलग बात है कि ये थोड़ा कम इन द मनी है, ये और ज्यादा इन द मनी, ये और इन द मनी, ये और उससे ज्यादा इन द मनी। मतलब कि जितना तुम इन द मनी जाते रहोगे तुम ऑलरेडी मार्केट के उतने फेवर में जाते रहोगे। अब अगर तुम उस जगह पे बैट ले रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं, यानी कि 25,000 के नीचे के स्ट्राइक्स पुट साइड के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम स्ट्राइक्स में ट्रेड कर रहे हो। मार्केट मैंने 24,900 का पुट बाय करा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मार्केट 24,900 से जितना नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। गया तो नहीं ना, जाएगा। तो जो चीज अभी हुई ही नहीं, मैं उस चीज पे अगर बैठ लूं, उस स्ट्राइक प्राइस पे बैठ लूं, तो मैं आउट ऑफ द मनी में बैठ ले रहा हूं। तीन तरह के हमारे पास होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। तो इन द मनी अभी हमने देख लिया कि वो चीज जो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। आउट ऑफ द मनी वो चीज जो अभी हुई नहीं बट हम उस पर बेट ले रहे हैं। एट द मनी इज सिंपल नथिंग, जहां पे मार्केट अभी ऑलरेडी है, यानी कि 25,000 इज एटीएम। तो मार्केट ना मेरे फेवर में है ना मेरे अगेंस्ट पे है,
मैं जितना मार्केट अभी है उसी लेवल पे बैट ले रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट इन द मनी, सॉरी एट द मनी। तो अब हमें पता लग गया इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। तो यार अब ना हमें इतना पता लग गया कि ये वाले सारे स्ट्राइक प्राइस और इन द मनी, पुट साइड की अभी हम बात कर रहे हैं, और ये वाले सारे स्ट्राइक प्राइस आर आउट ऑफ द मनी। क्यों ये अभी, और ये यार नथिंग इट्स एट द मनी। तो क्यों, वो अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि ये इन द मनी इसलिए है क्योंकि मार्केट ये ऑलरेडी हमारे फेवर में है, ये आउट ऑफ द मनी इसलिए है क्योंकि मार्केट इन स्ट्राइक के ऑलरेडी अगेंस्ट है। तो अब एक चीज मुझे बहुत ध्यान से बताना लॉजिक वाइज, कि इधर ध्यान दे ले भाई, कुछ समझा रहा हूं। सपोज करो कि एक बंदा आया, उसने 25,050 का पुट बाय करा। क्या करा, पुट बाय करा। और अभी जो CMP है यानी कि करंट मार्केट प्राइस, वो हम लेंगे वही 25,000। एक बंदा आया, उसने 25,050 का ना पुट बाय करा। मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट उसके फेवर में है, और पुट क्या है, डाउन साइड लॉटरी। अब डाउन साइड लॉटरी लेनी है तो कुछ प्राइस तो पे करना पड़ेगा ना। सपोज इसने पे करा 200 रुपया, ठीक है। अब अगला बंदा आया, उसने 25,100 का पुट बाय करा। पहले वाले के फेवर में मार्केट कितना था, 50 पॉइंट। अब जो 25,100 का पुट बाय कर रहा है, उसके फेवर में कितना है मार्केट, 100 पॉइंट। तो ये 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा रहा है, तो बहुत लॉजिकल बात है कि ये 200 नहीं, 200 से तो ज्यादा ही पे करेगा। तो सपोज इसने पे करा 250। सेम इसके बाद अगर कोई पुट पुट बाय करने आएगा 25,150 का, वो 150 पॉइंट का बेनिफिट उठा रहा है, वो सपोज देगा मे बी हो सकता है 300। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम इन द मनी जाते रहोगे तुम्हारा बेनिफिट तो बढ़ता रहेगा, बट जो तुम्हें प्राइस पे करना है ना वो भी बढ़ेगा। इट इज बट ऑब्वियस। अब सपोज करो कोई बंदा आया, उसने ना 24,950 का पुट बाय करा। यार ये तो ऑलरेडी उस चीज पे बैट ले रहा है ना जो हुआ ही नहीं, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। सेम अगर जैसे तुम जितना इन द मनी जाते रहोगे तुम्हारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी, बट क्या है, प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तुम आ गए आउट ऑफ द मनी। एक बंदा आया, उसने 24,950 का पुट बाय करा, यानी कि वो कह रहा है कि मार्केट 24,950 से अच्छा खासा नीचे जाएगा, बट अभी गया तो नहीं ना। तो यार ऐसा कर, तू दे दे 150 रुपया, ठीक है। 150 नहीं, अपन लेते हैं यहाँ 90। अब एक और बंदा आया, उसने 24,900 का पुट बाय करा। मार्केट उससे 100 पॉइंट अगेंस्ट है, ये और ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और कम है, तो ये ऑफ कोर्स कम पैसा देगा, से ये देगा 70। अब इसके बाद अगर कोई 24,850 का पुट बाय करे, वो तो और ज्यादा रिस्क ले रहा है, मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट उसके अगेंस्ट है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो और कम, हो सकता है ये सिर्फ दे 50 रुपया। तो यहां से ये चीज पता लगी कि तुम जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे विनिंग प्रोबेबिलिटी गिरती रहेगी और प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा। और एट द मनी का से होगा 150। तो मेन मोटिव क्या था समझने का, वो ये था कि जितना इन द मनी जाओगे विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, बट प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो, विनिंग प्रोबेबिलिटी भी गिरेगी, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा। एक बार इसको अपन लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि ये चीज दिखती कैसी है। तो यार ये अपन ना एक लाइव मार्केट में, लाइव ऑप्शन चेन में, लाइव मार्केट मतलब मार्केट अभी चल नहीं रहा, सैटरडे आज मार्केट इज क्लोज, बट ये एक एक्चुअल ऑप्शन चेन में आए हैं। कहीं ध्यान नहीं देना तुम्हें, ये सब इग्नोर कर दो, आगे आने वाले वीडियोस में सब क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो दो बॉक्सेस है ना, इन पे ध्यान दो। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस। हमने क्या डिस्कस करा था कि 50-50 के गैप में अवेलेबल होते हैं, और आप देख सकते हो कि 25,050, देन 25, 24,950, 24,900 एंड सो ऑन। और यही हमने डिस्कस किया था। तो अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, पुट साइड।
मार्केट का एट द मनी कितना है? 25,050। दिस इज अवर एट द मनी। ठीक है, तो अगर एक बंदे ने 25,050 का पुट ऑप्शन बाय करा तो ये एलटीपी है। एलटीपी इज नथिंग बट लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी प्राइस बेसिकली सिर्फ प्राइस 187। अगर किसी बंदे ने 25,050 की डाउनसाइड लॉटरी यानी कि पुट ऑप्शन बाय करना है तो उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बंदा थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहता है तो वो थोड़ा इन द मनी आ गया, यानी कि वो कहता है मार्केट 50-100 से जितना नीचे होगा ना मुझे डिफरेंस चाहिए, यानी कि वो 50 पॉइंट का ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहा है। तो ऑब्वियस यार वो थोड़ा ज्यादा पैसा देगा। वो कितना दे रहा है? रफ 211। अब एक बंदा आया वो और कम रिस्क लेना चाह रहा है, वो कहता है यार मार्केट 24,150 से जितना नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस चाहिए, यानी कि वो 100 पॉइंट का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस वो ज्यादा देगा, 240। एंड जैसे जैसे यू कैन सी कि इन द मनी जा रहे हो प्राइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि तुम्हारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। एंड सेम इज द केस हेयर कि अगर मैं थोड़ा सा भी आउट ऑफ द मनी आया, मैं कह रहा हूं कि मार्केट 25,000 से जितना नीचे जाएगा ना मुझे डिफरेंस मिलेगा। 25,000 से नीचे गया तो नहीं ना। एट द मनी कितना है? 25,050, यानी कि मैं 50 पॉइंट अगेंस्ट बेट ले रहा हूं मार्केट के। तो मैं कितना प्राइस दे रहा हूं? 163। अगर मैं और आउट ऑफ द मनी चला जाऊं, मैं कहूं कि यार मार्केट 24,950 से जितना नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस चाहिए, यानी कि मैं 100 पॉइंट मार्केट के अगेंस्ट हूं, मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गिर गई तो मैं और कम दूंगा, 143 दे रहा हूं। तो जैसे जैसे यू आर गोइंग आउट ऑफ द मनी प्राइस भी घटता जा रहा है प्लस विनिंग प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो यार दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये था इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी फॉर द पुट साइड। एक वीडियो मैंने और बनाया था, उसमें सेम तरीके से ही मैंने कॉल साइड को डिस्कस किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।